नमस्कार। चलिए आप अपने इस लेक्चर में हम पूरे अध्याय का विद्युत धारा के जो अध्याय है उसका पूरा सारांश देखते हैं। इसमें हम कुछ की पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसे हमने पढ़ रखा है और उसे संक्षेप में देखेंगे कि थोड़ा रिवाइज करेंगे और आपको भी अपने परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होता है। आपको भी तैयार करना चाहिए क्योंकि अ, आपके जो संक्षिप्त जैसे-जैसे आप पढ़ते जाते हैं, जो नोट्स बनाते जाते हैं, आप उतनी गहराई से दोबारा कब पढ़ेंगे और परीक्षाओं में तो बिल्कुल नहीं समय मिलता है उतना। तो आपको ये सारे नोट्स बनाते चलते रहेंगे तो आप क्विकली उसको रिवाइज़ कर सकते हैं और आपके सारे का कॉन्सेप्ट आप रिमाइंड कर सकते हैं और वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप भी अपने की नोट्स बनाएँ, हम जस्ट जो थोड़े संक्षिप्त में जो हमने पढ़ा है उसे हम कवर करेंगे और अंत में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जस्ट टाइप्स की कैसे उसको हम कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करते हैं और फिर आप खुद अपने बहुत सारे न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम सॉल्व करें जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था विद्युत धारा, राइट, क्या होता है। तो अगर कोई जो कंडक्टर है, राइट, इसका अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन यहाँ यहाँ ये है और मान लीजिए ये इस अनुप्रस्थ काट का जो ये एरिया है, यहाँ से अगर हमारा डी क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में पास हो रहा है तो ये जो धारा होगा उसे हम देखते हैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और जहाँ पे हमारा लिमिट जो डेल्टा टी है टेंडिंग टू जीरो है, इसे हम डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशियल फॉर्म में। मतलब जो आवेश का प्रवाह है प्रति इकांक समय में एक दिए हुए अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्र से, उसे ही हम धारा कहते हैं और इसका जो यूनिट है वो क्या है, एम्पियर है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो धारा क्या है, अदिश राशि है, अदिश राशि। और एक और टर्म हम यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व जिसे हम वेक्टर जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, ये होता है प्रति मान लीजिए आपका कोई अनुप्रस्थ काष्ठ का एरिया है, इसके लंबवत जो धारा प्रवाहित होती है नॉर्मल डायरेक्शन में प्रति एकांक एरिया से, उसे ही हम धारा घनत्व बोलते हैं। तो मान लीजिए डी आई करंट प्रति एकांक एरिया डी ए से फ्लो होती है तो हम ये लिखेंगे डी आई बाई डी ए, राइट। इसका मतलब अगर आप डी आई निकालना चाहते हैं अगर इन्फॉर्मेशनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से तो आप ले सकते हैं डी आई डॉट डी ए, हमारा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं आई डॉट डी ए इंटीग्रेट कर दीजिए और या आप इसे भी ले सकते हैं जे डी ए कास थीटा, जो एंगल है आपका एंगल। तो इसका मतलब ये होगा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्या है, सदिश राशि जिसकी एक दिशा होती है। मतलब गिवन दिशा में जो करंट फ्लो होता है पॉइंट के कारण क्षेत्र से, उसे ही हम धारा घनत्व कहते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ एटम्स और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसी कारण वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो जाता है और जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जो धारा प्रवाह के लिए। बट इनके साथ बहुत सारे जो हमारे द्रव चालक हैं, द्रव अवस्था में है, वहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बहुत दोनों प्रकार के चालक इन्वॉल्व होते हैं हमारे धारा प्रवाह में। बट मोस्ट ऑफ द चालक में हमारे जो होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमने इसके बाद देखा अपवाह वेग के बारे में देखा था। अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग वह औसत वेग है जिस वेग से जो चालक में जो हमारे आवेश होते हैं, जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, राइट, वी डी। और इसे कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, वी डी इजकल टू ई अपान एम टाउ, जिसे टाउ कहाँ है, हमारा रिलैक्सेशन टाइम है, हमारा हमें विश्रांति काल भी बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा विद्युत क्षेत्र है, ये आवेश का जो चार्ज है, आवेश है, और ये जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का वो है, राइट। ये हमारी है इसका रिलेशनशिप। हम धारा को इस अपवाह वेग के क्रम टर्म में भी लिखते हैं, जिसे हम आई इक्वल टू एन
ई ए वी डी भी लिखते हैं, जिसे ये जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके थ्रू हमारे आवेश प्रवाही हो रहे हैं। प्रति एकांक आयतन में जो आवेशों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है इसमें वो n है, और आवेश का जो चार्ज है, आवेश है, वो हमारा ई है, और ये हमारा है अपवाह वेग। इसे धारा घनत्व के टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर जे मैग्नीट्यूड अगर की बात करें तो हमारा हो गया आई बाई ए, और ये हम लिख सकते हैं यानी ये वी डी, राइट। हमने एक और टर्म बात की थी गतिशीलता की, जिसे हम मोबिलिटी भी बोलते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मोबिलिटी, राइट। और ये कैसे डिफाइंड होता है, म्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं और डिफाइन करते हैं अपवाह वेग प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र से, राइट। वीडी म्यू वीडी बाई वीडी बाई ई। और अगर हम ये एक्सप्रेशन का यूज करें यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा ई टाउ बाई एम, ई टाउ बाई एम। यहाँ पे हमारा ये ई एक्चुअली जनरल टर्म में हम यहाँ पे क्यू यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव निगेटिव दोनों के लिए कर सकते हैं। हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा था, ओम का नियम। इसमें क्या देखा हमने देखा कि अगर कोई कंडक्टर है जिनके बीच का जो इन सिरों के बीच जो विभवांतर भी है और उसमें आई धारा फ्लो हो रही है, तो अगर ओम का नियम फॉलो करते हैं तो इसका मतलब उसमें जो भी और आई है के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वी इक्वल टू आई आर भी ले सकते हैं, जहाँ पे आर उसकी क्या है, प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध भी बोलते हैं, राइट। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा ये जो प्रकृति का नियम का पार्ट नहीं ओम का नियम, ये जस्ट कि ये कोई मटेरियल है जिसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी फॉलो होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका जो रेजिस्टेंस है वो दोनों एंड के पोटेंशियल पे डिफरेंस नहीं करता है, वो एक कांस्टेंट होता है। बट इन केस ऐसे मटेरियल है जहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी फॉलो नहीं करता है, तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा इक्वेशन वी इक्वल टू आई आर है वहाँ अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। जस्ट ये होगा कि जो डिपेंडेंसी है, वोल्टेज इंडिपेंडेंसी है वोल्टेज का रेजिस्टेंस का, वो वहाँ पे निर्भर नहीं करती है। बट स्टिल ये इक्वेशन हमारा वहाँ वैलिड है, ये आप ध्यान रखें, इससे आप कंफ्यूज ना हो। और जो हमारा प्रतिरोधकता है इसे हम आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है उसको हम ओम के नाम से लिखते हैं, और ये ग्रीक लेटर ओम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ओम। और जो हमारा ये इसका जो ज्योमेट्री होता है जो उसका कंडक्टर का चालक का उसके पे भी डिपेंड करता है। तो आर को टिपिकली हम रो एल बाई ए से कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो रो क्या है, रो है हमारा, यहाँ पे रो क्या है हमारा, रो है प्रतिरोधकता, राइट। और रो जैसा कि हमने देखा था कि जो हमारा लेसन थी था करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस प्रकार का था। यहाँ पे हमारा रो का इक्वेशन जो निकल के आया था यानी स्क्वायर टाउ बाई एम, तो उस हिसाब से हमारा जो रो होगा 1/सिग्मा कंडक्टिविटी का जो इन्वर्स होगा, और इसे हम लिख सकते हैं m/n ई स्क्वायर टाउ, राइट। ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट। कुछ मात्रक जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमारा हो गया प्रतिरोध का जो यूनिट जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं ओम, इससे लिखते हैं ओम। और दूसरा हमारा प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जिसको हम लिखते हैं ओम मीटर, सिंबल में ओम मीटर। चालकता भी हम डिफाइन करते हैं 1/r से, और इसे हम लिखते हैं मो या ओम इनवर्स भी लिखते हैं, राइट। ये तो हो गया कुछ यूनिट। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये था कि मो और ओम आकर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कुछ कंडक्टरों का जैसे हमने किया था कि जो कार्बन हमारे रजिस्टर होते हैं कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, जिसमें 2 वायर निकले होते हैं, और जो हमारे कलर कोडेड स्ट्रिप होते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार के, और एक चौथा स्ट्रिप होता है जो हमारा टॉलरेंस बताता है, राइट।
जो दो स्ट्रिप फर्स्ट होते हैं बाइंड वो हमारे सार्थक अंक, और तीसरा जो स्ट्रिप होता है वो हमारा मल्टीप्लायर बताता है। और हमने रिमेंबर करने का एक तरीका जो बताया था, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, राइट। तो ये बी किसके लिए था, ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए। ये किसके लिए था, ब्राउन के लिए। ये रेड, ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। और नंबरिंग कैसे थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 7 8 9, राइट। और मल्टीप्लायर के लिए यहाँ 10 पावर 0 मतलब 1, 10 पावर 1, 10 पावर 2, सिमिलरली 10 पावर 9, राइट। और रिमेंबर करने के लिए बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। और टॉलरेंस कलर के लिए कौन से कलर थे हमारा था गोल्ड, गोल्ड का मतलब सुनहरा कलर 5%, सिल्वर चांदी कलर 10%, और नो कलर कोई रंग नहीं, तब क्या होता है उसका टॉलरेंस का मतलब 20%। हमने जो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा था। तो श्रेणी क्रम में क्या था, श्रेणी क्रम में हमारे रजिस्टर का कोई एक इन जुड़ा हो रहता था ऐसे, राइट। या रजिस्टर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है। तो आपका जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट कैसे ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसी प्रकार अगर समांतर क्रम है, पार्श्व क्रम भी बोलते हैं, तो आपका कैसे जुड़ेगा, आपके बहुत सारे रजिस्टर ऐसे मान लीजिए हैं जिसके दोनों सिरों एक दूसरे से, सारे रजिस्टर की एक सिरे एक जगह और दूसरे सिरे एक पॉइंट पे जुड़े होते हैं, कुछ इस प्रकार से, राइट। मान लीजिए ये पॉइंट ये है और ये मान लीजिए कोई पॉइंट भी है, और ये R1 R2 R3 R4 अगर ऐसे n हो सकते हैं। तो आपका इक्विवेलेंट कैसे जाएगा, वह इक्विवेलेंट का जो इन्वर्स होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के इक्विवेलेंट के सम के बराबर होगा, राइट। तो कुछ इस प्रकार का आपका मिलेगा। हमने किरचॉफ का वही नियम लिखा था, राइट। तो इसके दो नियम थे, एक था क्या हमारा संधि नियम और दूसरा क्या था हमारा लूप रूल। तो संधि नियम में क्या था, किसी पॉइंट पे जंक्शन पे कोई टोटल इनकमिंग करंट का जो एवरेज सम है टोटल आउटगोइंग करंट का सम बराबर होता है। और दूसरा क्या था हमारा कि जो पोटेंशियल चेंज है किसी भी क्लोज लूप में, अगर कोई क्लोज लूप है जिसका पोटेंशियल डिफरेंट टोटल चेंज होगा वो हमारा 0 होता है। और दो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने क्या देखे थे, मान लीजिए आपका कोई रजिस्टर है और आप जो लूप का पाथ चूज कर रहे हैं, मान लीजिए आपका ये पाथ है और आपका करंट इसमें इस तरह से बह रहा है, तो आप अगर इस डायरेक्शन में सेम में है तो आपका जो ये वैल्यू आएगी वो -IR आएगी, जो पोटेंशियल चेंज होगा। और सेल की दृष्टि में था जो अगर आप माइनस से एंट्री करते हैं, अगर पाथ का डायरेक्शन ये है, माइनस से एंट्री करते हैं और प्लस से निकलते हैं अगर आप पाथ में, तो आप इसे अपसाइलम प्लस अपसाइलम लेंगे। और अगर ऐसा अपोजिट है इसका तो आप इसका नेगेटिव लेंगे, राइट। तो ये आप अगर अपोजिट है तो यह +IR और ये इसका अपोजिट है तो माइनस अपसाइलम। तो ये आप बात याद रखें कैसे यूज करते हैं, जिससे आपके जो एरर होने के चांसेस है वो बहुत ही घट जाते हैं। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में भी देखा था कि अगर कुछ इस प्रकार का सर्किट है और इसके एप्लीकेशन भी हमने देखे, राइट, जिसमें एक भुजा में हमारे सेल लगे हुए हैं और दूसरे में हमारा गैल्वेनोमीटर है और कुछ संतुलित अवस्था में जो हमारा इसके थ्रू करंट जो है 0 है। और मान लीजिए आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो हमारा जो संतुलित अवस्था में जो रेशियो था R2/R1 = R4/R3, राइट। एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन।
तो ये तो रहा कुछ संक्षेप में की पॉइंट्स जो हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा, और ऐसे आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके बहुत अच्छे की पॉइंट्स बनेंगे, आप अच्छे से रिवाइंड कर सकते हैं। और सबका अलग अलग अप्रोच होता है पढ़ने का और उसका डेप्थ का, तो उस हिसाब से आप अपने और अच्छे नोट्स बना सकते हैं। चलिए अब इस संदर्भ में हम कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे और फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि किसी पदार्थ में अपवाह एक वीडी है, जो वीडी जो हमारा दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू ई है। तो ऐसे पदार्थ में आई वी ग्राफ ज्ञात करना है, आई वी ग्राफ ज्ञात करना है, राइट। तो इसका मतलब ये होगा जो हमारा आई और वी डी का रिलेशन हमको पता है, यानी ए वी डी, राइट। इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू वी डी है, वी डी प्रोपोर्शनल टू ई है, तो हमारा आई प्रोपोर्शनल टू ई होगा। अब ई प्रोपोर्शनल टू वी होता है तो इसका मतलब आई प्रोपोर्शनल टू वी होगा, राइट। तो हमारा ये सी कर्व जो ए कर्व है ये हमारा फॉलो होगा, राइट। एज्यूम करिए अगर ये ना होकर अगर ये होता रूट ई, देन क्या होता है उस केस में, आप क्या लिखते? तो आप उस केस में लिखते आई प्रोपोर्शनल टू रूट वी, इट वुड मीन दैट आई स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी, राइट। तब ये हो जाता, और उस केस में आपका कर्व कैसा होता, कुछ इस प्रकार का होता। तो ये ध्यान दें कि आप क्वेश्चन ना रटें और आंसर ना रटें देख के। आप ये क्वेश्चन ट्रिक किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं, और डिफरेंट कर्व में आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं, राइट। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक प्रश्न ये है कि मान लीजिए आपका एक बिजली का बल्ब है, 220 वाट का 100 वाट रेटिंग है और 110 वोल्ट पे संचालित करते हैं तो कितनी बिजली खपत होगी, राइट। तो आपका दिया हुआ है ये जो भी है 220 वोल्ट और जो पावर है 100 वाट। तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिल सकती है बल्ब के बारे में? रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वायर अपन पी, क्योंकि पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर होता है, राइट। इसको यहाँ यूटिलाइज करिए तो आपको मिलेगा 220 का होल स्क्वायर बाई 100। अब इस आर का उपयोग कर सकते हैं आपका पावर लॉस जो होगा इस केस में वी स्क्वायर अपन आर। तो हमारा 110 वोल्ट पे अगर ऑपरेट करते हैं और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रख देते हैं जो हमारा वहाँ से मिला, राइट। यहाँ से अगर 4 आउट होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 100/4। इसका मतलब आपको आंसर मिलेगा 25 वाट, राइट। तो मैं आपको ज़्यादा समय प्रॉब्लम पे सॉल्व नहीं करता है, ये आपको प्रैक्टिस करना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करिए। आप कॉन्सेप्ट सही रखिए तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और तो चलिए हम इस चैप्टर को यहाँ समाप्त करते हैं और अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ से हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद।